भक्ति मार्ग रे परमात्मा को आमे समस्ते आह्वान करथिले ना से जड़ मूर्तिर सामने रही के भगवान को कहथिले नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। देता चक्षु थिले भी परमात्मा को कहते मु अंध अटे मते रास्ता देखा तले को नेत्र आम पाखरे नथिला जो नेत्र द्वारा से परमात्मा कर दिव्य दर्शन आत्मा को प्राप्त हो। आत्मा भगवान को सामने साक्षात्कार कर से जो दिव्य दृष्टि तृतीय नेत्र दबावाला के त्रिनेत्री शिवाबाट से नेत्र द्वारा निजे निज को देखुचंते परमात्मा को मध्य आमे देखुचंते तले स्थूलतारे देखुचंते के बाबा को ना बाबार सही परिचय यथार्थ परिचय को जानेबा एटा होचे साक्षात्कार। आज बाबा जमती पिला मान को सेल्फ रियलाइज करेबा गॉड रियलाइज करेबा आज जमती सिखौचंते बाबा। आज तारीख होचे 9 मई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम यहाँ पर आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो बाबा के लिए हमें कौन प्रयास सुनते आत्म अनुभूति करिया केवल शुणिया पे आसीना लेखिया पे आसीना किंतु अनुभव करिया पे आसी का को अनुभव करिया पे आसचंते आत्मा भाबी के परमात्मा पिता ठरन शुणुचंत बाबार महावाक्य जो शुणुचंते तार मूल आधार को प्रकार हवा दरकार निजको आत्मा भाविके मोर सामना रे किए बस परमात्मा पिता बसते से पिता मते बुझौछन। तो बाबा के देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। मूल मूल अभ्यास कोटा करेबा आत्मा अभिमानी हवार। प्रश्न है कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। आमको एमती किए मिली प्रश्न पचारिया वाला मिलना किए किए एमती मिसुचंते आमको तो पचारुचंत एते आत्मा आत्मा कोच निजे आत्मार साक्षात्कार केबे करिछ सेमान को उत्तर दबा ना करछंते आत्मार साक्षात्कार। तो बाबा कहे बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार है। तो बाबा के लिए से आत्मा मन को कुह आमे निजे आत्मार साक्षात्कार करछ। आत्मार रूप को प्रकार अटे ज्योतिर्बिंदु। आत्मा भितरे भल कि खराब संस्कार रोचे। तो बाबा की आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है ना। आत्मार पूरा ज्ञान केबे मिलीगला संगम जुगर ना जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे ना। जो पर्यंत आत्मार ज्ञान मिली नथिला आमर अवस्था केमती थिला देहर अभिमान थिला। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। एबे परमात्मा पिता द्वारा परमात्मा अनुभूति भी हला तो निजर आत्मा अनुभूति भी हो गला न केवल शुणिबा पर्यंत अछंत न रियलाइज होचे मो आत्मा। हाँ लक्ष्मी भवनी होचे ना केबे केमती होचे केबे केमती भूली जाउछन कौन कहबे
अधा कल्पर जो देहर अभिमान अच्छे आत्म अभिमानी बनिया विघ्न पकाउछना ना केतल केबे आत्म अभिमानी केतल देह अभिमान स्थिति जमती युद्ध चलुछि भीतर किंतु बाबा कौन चाहते आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल हवा दरकार ना गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी उल्फत माना प्यार है बाबा से तो ना में केबे अलगा हवा ना बाबा हमठू केबे अलगा हेबे ना बाबा प्रति जो स्नेह अच्छे से स्नेह केबे भी हृदय बाहर एमती क्या बाबा से तो प्रतिज्ञा कर ना बाबा किसी भी हो जाओ किंतु बाबार हाथ छाड़े ना ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते शरीर के द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर जो गीतर अच्छे परमात्मा कर स्नेह प्रति समर्पित है जे एमिति तो नाई आमे कौन साधु संत ऊपर मरी जावा नहीं ना तो बाबा के बच्चे जानते हमको उनके साथ जाना है ना ये शरीर छोड़कर जाना है यदि बाबा सहित घर को जीवार अच्छे ताले देह को तो छाड़ी की जीवार अच्छे ना नहीं कि जीवा नहीं कि जीवन इसलिए तो कहते ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाबा के साथ बाबा आया है ना साथ ले जाने के लिए बाबा को आसते आमको साथी नहीं जीवा पाए यह बहुत समझ की बात है बच्चे बुलाते हम पतितों आकर पावन बनाओ फिर क्या करूं बाबा कुछ मोर पिला माने डाकिले हे पतित पावन आस पतित मान को पावन बना तो बाबा कहले मु कौन करी पावन बनने पे आसबे ना ना आसबे पावन बने कि कौन ये छाड़ देवे पिला मान को नहीं तो बाबा की फिर क्या करूं यहाँ तो नहीं छोड़कर जाएंगे ना पवित्र बनिला परे ए पतित दुनिया भीतर बाबा पिला मन को छाड़ी की तो जीवे ना पिला मन को कोच नहीं कि जीवे निजर पवित्र घर को तो बाबा की ये सारी दुनिया पतित है इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आया है ना हम आत्माओं को साथ लेकर जाएगा बाबा के देह को साथ रहने की बाबा जीवन का को नहीं कि जीवन आत्मा मान को ये सारी दुनिया कैसी है ये तो तुम जानते हो ना अरे दुनिया को प्रकार है दुखदायी दुनिया हाँ बाबा के विकारी पतित है तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो भी तो बिगड़ पड़ेंगे ना मंदिर को जाऊँ मूर्ति सामने कहना ना मुखल कामी विकारी पतित बाहर जदि मंदिर के कहीदेला तुम पतित विकारी तो तुरंत बिगड़ी जाऊँ ना तो बाबा कहे बड़ी समझ की बात है मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है बाबा के लिए मनुष्य मन को बुझा किंतु को प्रकार बुझा युक्ति से तो बुझा युक्ति से तो केमती बुझे दुनिया जमती कहते ना बाड़ी भी भांगीबनी साप भी मरीजीव ना तो एमिति आत्मा मानकर जोटा मान्यता जोटा भावना ताकू जमती ठेस पहुँचब किंतु बाबार ज्ञान से बुद्धि फिटे जीवन ना तो बाबा की बड़ी युक्ति से समझाना महिमा करनी है एक बाबा की अभी तो तुम बच्चों को नॉलेज मिली है तो बड़ी समझ से बात करनी है जो पिला मन को नॉलेज और ज्ञान मिलीगला कथबार्ता को प्रकार करिबा बाबा के समझदारी सहित कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो क्या बोलो यदि हमको कौन सी नुआ जिज्ञासु मिलीगले आम सहित प्रश्न उत्तर करेंगे जुक्ति तर्क करेंगे से कौन कह हमको उत्तर जना ना से कौन कह
तो बाबा की बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड देगी। तो बाबा कहले ସେଠି ନମ୍ର ହେଇଯା, ନିଜକୁ କୁହ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍କା ହେଇନି, ମୁଁ ତ କଚ୍ଚା ରୂପରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ बंद ହେଇଯିବ ନା ନା। तो बाबा की तुम कहते हो शिव बाबा समझाते, तो भगवान उवाच है मनुष्य तो सब पतित है। यदि आम कौन भगवान उवाच अटे, भगवान आमको बुझौते, तो बाबा कहले सारा मनीष माने को अवस्था अच्छा पतित अवस्था। पतित तो भगवान हो ही नहीं सकता है, कौन सी पतित मनीष केवे भगवान तो ही परिवे। तो बाबा की पतित पावन को बुलाते हैं, क्योंकि पतित है, निजे पतित अटंती तो क्या को डाकिले पतित पावन बाबा को। देहधारियों को भगवान नहीं कहा जा सकता। बाबा के लिए जार शरीर अच्छी जो माने देहधारी से मन को भगवान बोली कह। भगवान के ही परिवे, भगवान के जी की निराकार अटंत। तो बाबा के भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। और शिव के मंदिर भी तो बहुत है ना, बाबा मंदिर कितने के अच्छे, बहुत अच्छे। और पहले पहले जब एक बात को समझ लेंगे तब ठहर सकेंगे। बाबा के लिए प्रत्येक मनुष्य जिते गोटे कथा को बुझीजे तांको भीतर स्थिरता आसीज। को कथा को बुझेवा दरकार, पक्का करे देवा दरकार। कोटा आमी जहाँ शुणुचु यहाँ आमर महावाक्य ना, ये महावाक्य कार अटे, शिव भगवान उवाच अटे। तो बाबा की पहले पहले बताओ शिव भगवान उवाच। शिव बाबा कहता है, क्या कहता है बाबा? बच्चे माँ मेकम याद करो, उनको अपना शरीर तो है भी नहीं। बाबा निजे कहते मोर पिला मन निरंतर मते मन पका, किंतु मने पकड़ बाबा कहले मोर देह आका ना, ताले केमिति मन पकेबा पिला माने आत्मिक स्थिति रे। तो बाबा की ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में भी नहीं आता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मध्य सूक्ष्म शरीर अच्छे, आखिरे देखा जाउछे, किंतु बाबार तो शरीर का नहीं, तो केमते देखिबा ना नहीं। तो बाबा की उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा है। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। जो आत्मार ज्ञान आसीगला आम भी कौन कहते, मु आत्मा इस शरीर को छाड़ी के आउटे शरीर को धारण करेंगे। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। बाबा कहले आम निजे निजर साक्षात्कार कर। साक्षात्कार अर्थ कोटा, साक्षात्कार अर्थ कोटा यथार्थ परिचय मिलना ना ना। तो बाबा की भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नोधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार तो नहीं किया है। आज भक्ति रे नवदा भक्ति करते साक्षात्कार है जे, प्रकृत रे साक्षात्कार है ना ना, केवल दर्शन अर्थ का साक्षात्कार न। साक्षात्कार अर्थ कोटा अटे यथार्थ रूप में जानिबाट। कौन सी देवी देवतार दर्शन करदेले जीवन कहानी जदि जना ना तो केमती मन पके। तो बाबा ने कहा वो क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते हैं, सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। भगवान प्रकृत रे कौन, भगवान को यथार्थ परिचय कौन, बाबा के लिए कहा को जना ना। केवल मान्यता कोटा अच्छे भगवान होचंती निराकार सत्ता। बातचीत तो आत्मा करती है ना, तो संस्कार भी आत्मा में ही रहती है। आत्मा निकल जाती है, ना आत्मा ना शरीर बात कर सकता है। आत्मा जो शरीर बाहरी जाऊे ना आत्मा कथबार्ता कर ना शरीर कथबार्ता कर। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर ना सके।
पहले तो आत्मा को पहचानना है। बाबा के लिए प्रथमे क्या को जाने दरकार? आत्मा को। और बाबा द्वारा बाबा को पहचान सकेंगे। बाबा को केमते जानिबा? बाबा द्वारा ही बाबा को चिन्ह परिबा। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को नहीं जान और देख सकते हो? बाबा के लिए आत्मा को परमात्मा को साक्षात्कार केमिति हे पारे? आज पर्यंत कौन सी मनुष्य निजर आत्मा को केबे देखिचंते कि? देखिचंते? देखी ना? हाँ। तो बाबा ने कहा भले कहते हैं चमकता है अजब सितारा। एमती कहते गोटे अजब सितारा भ्रुकुटी मध्य चमकुचे किंतु प्रकृत में आत्मार ज्ञान कौन सी मनुष्य पाखरे नाई। परंतु ये किसी को पता नहीं है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। आत्मा एते छोट बिंदु अटे, से बिंदु भितर 84 जन्मर अविनाशी पाठ जमी फिक्स है कि अच्छे। बाबा के लिए जो ज्ञान का भीतर अच्छे कि नाई। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। भले आत्मा बोली कहते किंतु अभिमान कार अच्छे? देहर अभिमान। तो बाबा की अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते देही अभिमानी बनो। जो आत्मार ज्ञान बाबा दे देले, बाबा कहते केवल आत्मा बोली कहनी किंतु आत्मा को रियलाइज करो, आत्मा अभिमानी स्थिति बनाओ। तो बाबा की अपनी को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। बाबा ठार मुरली केमती शुणिबा? निजको आत्मा भाविकी बाबा द्वारा शुणिबा। तो बाबा की सुनने वाली कौन है? आत्मा है। आत्मा को सुनाने वाला कौन है? परमात्मा चाहिए। आत्मा को सुनने वाला क्या दरकार? परमात्मा दरकार। मनुष्यों को समझाने वाला कौन है? मनुष्य ही तो होगा ना। मनुष्य को बुझेवा वाला मनुष्य, आत्मा को बुझे वाला परमात्मा अटंते। यह आत्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं है, इसलिए कहा जाता पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। से बाबा प्रथम पाठ पढ़ुचन कोटा निजको आत्मा बोली भाव, सेल्फ को रियलाइज करो। सेल्फ को रियलाइज करने रियल आय दरकार, नेचुरल आय जोटा प्रकृत नेत्र। से नेत्र कोटा आत्मार तृतीय नेत्र जोटा ज्ञानर चक्षु अटे। तो बाबा की आत्मा खुद कहती है आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? यह थोड़ी किसी को पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा के लिए दुनिया रे कहा को भी जना ना, इतने छोटो आत्मा भीतर केते जन्मर पाठटा भराई के अच्छे। साधु सन्यासी आदि कोई भी बता ना सके। बाबा के लिए केते बड़ भी विद्वान पंडित हुन तो किंतु बाबा जो नॉलेज दौरान किए भी बता पारे। तो बाबा को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाबा के लिए देह अभिमान स्थिति समस्त अच्छा। जो बाबा आसुचंते से आत्म अभिमानी बनाते। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर अब क्या करना चाहिए? बाबा के निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। बाबा के लिए मुरली सुनते ना, निज को आत्मा भाभी की बाबा द्वारा सुनो। तो बाबा की आत्मा और परमात्मा जब मिले ये बातें हो ना, ये सब जा कथबार्ता केतले होचे जो दी जन जाक मिसुचंते ना। तो बाबा की दुनिया को ये पता भी तो नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएगा, भगवान केतले आछुंते एटा भी दुनिया वाला को जना ना। कैसे आकर समझाएगा? ना जाने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। केतबेले आसीबे केमिति बुझेबे भगवान न जानिबा कारण मतर अंतर आसी जाउछ। जो मतरे अंतर आसीगला तो टकराव हम ना, भेद आसी जाए। तो बाबा की उन सबका मदार किसके ऊपर है? आज जो मैंने भगवान को विषय रे आत्मा विषय कहते से सारा मदार को ऊपर रोचे?
बाबा के शास्त्रों के ऊपर है। सब जानी का माध्यम रे शास्त्र पुराण द्वारा ना। तो बाबा कहे उनसे तो ना तो मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। भगवान निजे कहते मु वेद शास्त्र पुराण द्वारा प्राप्त का हो। तो शास्त्र पुराण द्वारा ना आत्मा को रियलाइज कर परिबा ना परमात्मा अनुभूति हो परिबा। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आ गोटे मान्यता कौन अच्छे मु ही आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? निज को परमात्मा कहले पावन केमते हवा ना। तो बाबा की हमको पति से पावन कौन बनाएगा? मु ही जदि परमात्मा ताले मते पतित्र पावन किए बनेगा? बनाया वाला की अलगा दरकार ना। तो बाबा की त्रिकालदर्शी कौन बनाएगा? तीनी कालर रहस्य हमको के बुझेब? और कोई भी आत्मा और परमात्मा ज्ञान तो दे भी नहीं सकता है। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपनी बाबा को नहीं जानते वो क्या हुए? आमे कौन कहते जो माने परमात्मा को जानी नांते से माने होचंते कौन कहला? तो बाबा के नास्तिक है। वो फिर कह देते जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। दुनिया रे कौन कहते जो माने पूजा पाठ करनाते भक्ति करनाते से माने होचंते नास्तिक। तो बाबा की अब तुम बच्चे भक्ति तो करते भी नहीं हो। पिला मैंने भक्ति करनाते कौन पे? भक्तिर फल मिलीगला ना। भक्तिर फल कोटे नॉलेज सटे। तो बाबा की तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छा है, चित्रों पर ही समझाया जाता है। बाबा केते सुंदर सुंदर चित्र सब बने ना। चित्र द्वारा का हमें बुझाते। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, उनको क्या पता लंदन कहाँ पर है और अमेरिका कहाँ पर है। बाबा कहले जाको विश्वर नक्शा का कि केबे देखी नथिबे ताको जना पड़िबो कि अमेरिका कोठी अछि लंदन कोठी अछि। तो बाबा की जब तक टीचर बैठकर मैप पर समझाए इसलिए तुमने ये चित्र बनाया है। चित्र देखिले भी से पिलाटा बुझी पारिबा ताको बुझिया वाला किए दरकार? गोटे टीचर बसिकी चित्र देखिकी जो बुझाते पिलाटा भल रूप से बुझी पार्छ। तो बाबा की तुमने ये चित्र बनाया है परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते हैं। आमर जो चित्र सब बनाए देखिले भी कि बुझी पारिबे? डिटेल रे तो बुझी पारिबे ना। तो बाबा के सूर्य वंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली? फिर चंद्र वंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्य वंशियों से लड़ाई की? बाबा के लिए दुनिया रे में देखी चलते ना राजनीति को प्रकार हो गोटे राजनीति आउटे राजनीति आसपा केते बड़ युद्ध होना ना। कि सूर्यवंशी राजनीति जो चंद्रवंशी को आसिले बाबा कहले कौन सी युद्ध होता? सूर्यवंशी राजनीति केमती मिलला? कौन सी लड़ाई होता? नहीं। तो बाबा की तुम समझते हो सबको वर्षा तो एक बाबा से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है ना। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरा विश्वर मालिक थे। सेठी अन्य कौन सी राज्य नाई आ कौन सी धर्म नाई जे युद्ध हम। तो बाबा की अभी तो तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं। सूर्य वंशियों से चंद्र वंशियों ने जीता तो युद्ध चले। बाबा कहले एमिति मध्य ना सूर्यवंशी ठारू चंद्रवंशी माने युद्ध करके राजनीति नले। बाबा कहले एमिति हेथिबो नाई। एटा ऑटोमेटिक प्रोसेस अटे ना। आत्मार जमती कला कमी जाउछि, आत्मार शक्ति कम हो गला तो सूर्यवंशी से कोठी आसीगला चंद्रवंशी को आसीगला। तो बाबा की नहीं अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। बाबा के लिए जिते सारा चित्र अच्छे से चित्रर ज्ञान का बुद्धि आसीगला आम पिला मान को बुद्धि आसीगला। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है।
ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି सारा ज्ञान सेमान को बुद्धि रे आसी जाउछे। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है। जो छोटो पिला थिले आमे केमिति बुझुथिले सब चित्र देखिकी बुझौथिले ना चित्र देखि केमिति बुझौथिले मन अछि सब ना मन नहीं छोटो पिला मन को बुझौचंते चित्र देखि केमिति बुझौचंते बाबा की हाथी है ये फलाना है बुझौचंते ना एटा हाथी एटा बिल्ली चित्र देखि की बुझौचंते तो बाबा की अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। ये सारा ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। ये सारी नई बातें इन बातों को ब्राह्मण कुल ही तो समझेंगे ना। बाबा के लिए सब जगह नुआ कथा आटना ना नुआ कथा को बुझिया वाला को माने ब्राह्मण पिला माने दूसरे तो बैठकर फालतू डिबेट करेंगे जो माने बुझी पारे से माने कौन करेंगे युक्ति तर्क करेंगे ना। तो बाबा के ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। यदि समस्त गोटे थरे बुझेले तो एते युक्ति तर्क हम कि बुझी पारे तो बाबा की नहीं अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी तो है ना पहले बाबा को और आत्मा को समझ ले फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे ना। बाबा के लिए आत्मा को परमात्मा को जो बुझे तेबे जे क्लास रे बस पारे नहले क्लास रे बसले बुझे के बाबा कहते नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे संशय उठाते रहेंगे। जदि यथार्थ ज्ञान बुद्धि रे बसिले मुरली क्लास रे बसी जिवे ताले कौन हबो संशय उठिबा आत्मा तो तुमको समझाना है भगवान एक ही है वो ऊंचे ते ऊंच है। बाबा के लिए प्रथमे पक्का कराओ सबुठ ऊंचा किए भगवान अटंते देवताओं को भी भगवान कह सकते या नहीं कह सकते हैं नहीं कह सकते हाँ। बाबा कहते नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है कर्म का फल भी आत्मा ही तो भोगती है ना। जहाँ कर्म करछे आत्मा फल भी के भोग करिबो आत्मा ही भोग करछे। संस्कार का भीतर रोचे आत्मा भीतर रोचे। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन द्वारा। भगवान बाप तो एक है ना वर्षा उनसे मिलता है। सबु जाक आत्मा अनेक अटंत किंतु परमात्मा होचंते जणे से भगवान जणे और भगवान को ठारुआ का संपत्ति मिलुची। बाबा ने समझाया तुम अपनी को आत्मा निश्चय करो और बाबा से बुद्धियोग लगा। तो बाबा पिला मन को बुझौचन निज को कौन भाविबा मु आत्मा अटे मते बाबा से तो बुद्धियोग लगेबार अच्छे। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो ना अधा कल्पधर के कौन करके आसिले भक्ति करथिले कार भक्ति करथिले मन अच्छे ना मन नहीं हाँ। तो बाबा ने कहा हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। जो मैंने हनुमान रो पूजक हे हनुमान को मने पकेवे जो मैंने कृष्ण कर भक्त हे कृष्ण को मन पकेवे। अभी तुमको समझाया जाता तुम कौन हो निज को देह भावुले देहधारी मान को मन पकाउले। एबे जो बाबा कहले आम शरीर नुहते आम आत्मा अटंते ताले मन पकेबा क्या तो बाबा के तुम्हारा तो परम पिता परमात्मा है उनको याद करने से ही बाबा का वर्षा मिलेगा। ताले बाबा रा संपत्ति के मिलेगा बाबा को मने पकेला के मिलेगा। और जो बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग में होना चाहिए। आमर पिता जदि स्वर्ग रचयिता आम पिला माने कोठी रहिबा दरकार स्वर्ग रे रहिबा दरकार। तो बाबा के भारत तो स्वर्ग था अभी तो स्वर्ग है भी नहीं जो राजा ही हो। ये भारत तो स्वर्ग थिला किंतु केबे थिला 5000 वर्ष पूर्व थिला एबे स्वर्ग नाई कि आमर राजती भी नाई। नर्क में तो रावण के राजा ही है ना। बाबा के लिए वर्तमान तो नर्क को आसीगले एबे राजती किए करछे
एबे की राजनीति करछे रावण करछे ना। तो बाबा की हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरी कुछ भी तो नहीं जानते हैं। हमर सत्यजुगर राजधानी केमते चलिला, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना केमते आसिला, बाबा कहले काहाको भी जणा नाई। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। प्रत्येक आत्मा जो मैंने शुद्ध पवित्र थिले से मैंने पुनर्जन्म चक्र राशि के पूरा तल को खसीगले, पूज्यरू पुजारी बनीगले। अब फिर बाबा कहता है क्या कहता होगा जो पूरा तल को खसीगले बाबा कौन कहते तो बाबा के मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। पावन रो पति थे गले ना आದ್ರೆ पावन केमते हबा बाबा को मने पकेले स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाबा के बनते तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से शतो प्रधान ना बनो, योग से पावन ना बनो, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाबा के लिए संपत्ति केते पर्यंत मिलबनी जेते पर्यंत आत्मा तमो प्रधान रो सतो प्रधान हेने आ जेते पर्यंत योग द्वारा पावन हेने सेते पर्यंत आत्मा को बाबा द्वारा संपत्ति मिलबनी। तो बाबा कहते मुझे याद करने से क्या होगा, बाबा को मन पकेले कौन फायदा अच्छे पावन हबा आ कौन हबा संपत्ति मिलवा। तो बाबा की विकर्म विनाश होगा, विकर्माजीत बनेंगे, ये तो गारंटी है। बाबा सामने बस गारंटी दौन पिला मान को कोटा बाबा को मने पकेले विकर्म विनाश हवा। समझानी देनी पड़ती है, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाते रखते। बाबा के लिए केते पिला बुझुचंत कार बुद्धि जदि तेज थी से कौन करिवो कौन करिवो जुक्ति तर्क करिवो ना आवाज करिवो। तो बाबा के कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। बाबा के लिए जितना में बुझौचंते कि सामना रो विघ्न पकिया को मध्य बाहरी पड़चंते। तो बाबा के कोई हंगामा करे तो क्या करो, बुझेवा समय की जुक्ति तर्क कला हंगामा कला तो सेठी कौन करिबा। तो बाबा कहे बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो, मीठी आवाज रे तो किसी बुझी पारिबे ना, एकांत राशि के भल रूप रे बुझ। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना। एठो नियम कोटा 7 दिन पूरा भट्टी रे रही के बाबार ज्ञान को बुझीबार अच्छे, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मुझते हैं। जो अधाकल्पर मान्यता बुद्धि रे बसीचे बाबार सत्य ज्ञान मध्य मनुष्य को कौन लगुचे नुआ लगुचे, से मनीष माने संशय उठाउछंते। तो बाबा के कोई भी पहला नया सेंटर खोलता उसमें होशियार होना चाहिए जो सबको समझा सके। कोठी जदि बाबार नुआ सेंटर खोलुचे से बुझे वाला भी सेतिकी चालाक दरकार, अन्य मन को ठीक रूप रे बुझे पारिबो। तो बाबा के भगवान तो सबका एक है ना, और सब आत्माएं भाई भाई है, एटा समस्ते मानिबे। भगवान केते जण भगवान होचंदी जणे, आत्मार आत्मा से तो संबंध कोटे भाई भाई रो संपर्क अटे। परमात्मा तो सबका बाप है ना, भगवान जदि पिता ही गले आम भीतर संबंध कोटा ही गला भाई भाई रो संपर्क। पुकारते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है ना, वो कभी पतित तो होता भी नहीं है। बाबा कहले मते जदि डाकुच पतित पावन कही के मु केबे भी पतित होल, मु जदि निजे पतित हे थांते मते पतित पावन कही के कौन पे डाकी थांतो ना ना। तो बाबा के बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएगा, और सतयुग में तो सब पावन है और कलयुग में तो सब पतित है ना। पतित बहुत होते और पावन थोड़े होते हैं। पतित मानकर संख्या बहुत अटे और पावन मानकर संख्या कम अटे। स्वर्ग रे जनसंख्या कम ना, तो बाबा के सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे ना।
बाबा कहले एते सारा मनुष्य मान सब कौन स्वर्ग को जीवे जीवे नहीं तो बाबा के जो पति से पावन बनते वही पावन दुनिया में जाते हैं। जो आत्मा माने पुरुषार्थ करिबे पावन हबार से मन ही स्वर्ग को जाई परिबे। बाकी सब कहाँ पर होंगे? हमें जो स्वर्ग दुनिया रे थिबे बाकी सब आत्मा कोठी थिबे तो बाबा के सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे। यह भी तो जानते हो ना, सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। बाबा के लिए सारा दुनिया सारा मनुष्य मन बाबा पाखक आसवे ने बाबा पाखक आसिक मत किए भी नेबे मत नबा बोला बहुत कम आकाना ने तो बाबा की ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी तो सबकी कयामत का समय है ना और विनाश तो सबका होना ही है। जो सृष्टि अंतिम समय आसीगला समस्त विनाश तो निश्चित है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा के लिए मोर ज्ञान बुझापे युक्ति दरकार। जो शांति में बैठकर सुने डिस्टर्बेंस ना करे। बाबा के लिए मोर ज्ञान को केमती शुणिबे सब शांति रे बसिकी शुणिबे कौन सी डिस्टर्बेंस ना। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है। समस्त पक्का करवा का ऊपर बाबार परिचय ऊपर जो बाबार परिचय रे पक्का हो गले आउ कौन सी ज्ञान रे केबे संशय उठेबन। तो बाबा के शिव बाबा की पतित पावन फेरा वही तो समझाते हैं ना। ताले हमको बुझे वाला किया टनते शिव बाबा जी की पतित पावन गीता में भी अक्सर मशहूर है। पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही अक्षर ताल्लुक रखता है। माम एकम याद करो मन मना भव ये सब कोठी अच्छे गीता रहे। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो। क्यों याद करे बाबा को? बाबा को कौन पे मन पकेगा? बाबा कहते मैं सर्वशक्तिमान हूँ पतित पावन हूँ। बाबा के लिए मु सर्वशक्तिमान अटे पतित पावन अटे से पिला माने केवल बाबा को मन पकाओ। और गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर हूँ। सुन ले बाबा रे महिमा कौन अटे? सर्वशक्तिमान पतित पावन गीता ज्ञान दाता। तो बाबा की ज्ञान का सागर गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वो कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच है। तुम तो कहते हो शिव भगवान उवाच है। भगवान तो निराकार है वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा के लिए भगवान होचंती निराकार। भगवान को देही को स्वरूप करना है से पुनर्जन्म चक्र रे आसुनांत अलौकिक दिव्य जन्म लेता है। बाबा रो जन्म केमती कर दिव्य जन्म अटना ने तो खुद ही समझाते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बाबा रो दिव्य जन्म होचे साधारण बूढ़ा शरीर रे बाबा आसते। और जिसको ही भागीरथ कहते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। शिव बाबा रचना रचुचंती केमते ब्रह्मा के माध्यम रे। तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। बाबा के ब्रह्मा कोटे ऊपर आसुना गोटे मनीषर ना का ब्रह्मा रखा जाउछे। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते। प्रथमे ब्रह्मा थिले व्यक्त रूप रे तापरे अव्यक्त ब्रह्मा हेले। और बाबा आते ही है पतितों को पावन बनाना। बोले बाबा रा काम कोटा पतित मन को पावन बनेवा। तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यदि पावन बनेवार काम करिवार अच्छे ताले बाबा को कोठी आसिया को पड़ेगा पतित दुनिया भीतर। शरीर मध्य केमती मिलुचे पतित शरीर रखा। ये तो डिटेल की समझानी है। पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं क्या कहते हैं भगवान कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा।
बाबा कहले कल्प पूर्वर जमती बाबा को मन पकई एबे से प्रकार का मन पका तेबे जाके विकर्म सब विनाश हब। पति से पावन भी बनो, गाते भी तो है ना, हे पतित पावन आओ, गंगा तो है ही। बाबा कहले गंगा नदी तो बहुचे एका हेले मते डाकुचंते काको, हे पतित पावन आस। तो तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे ना। आमे जदि अधा कल्प धरिके भगवान को डाकी चलते तो निश्चित रूप से आसवे। पतित पावन आते तो पति से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाबा कहते तुम पावन थे लेकिन तुम्हारे में तो खाद पड़ी है, वो योग बल से ही निकलेगी। आमे ही पवित्र थे, आम भितर का खाद पड़गला। बाबा कहले आउ थे आमे ही पावन बनवार अच्छे। तो पावन केमती हवा, जोग बल द्वारा तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता उसे अच्छी रीति क्या करो, धारणा करना है। बाबा कहले मु जहा बुझौचे पिला माने भल रूप रे सुन, तापर जाके ताको धारण करो, केवल सुनिया पाए ना, है ना। तो बाबा के हम तो सिर्फ ऊंचे थे ऊंच बाबा की महिमा करते हैं, बेहद का बाबा समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो ना। मीठा बाबा केमती बुझाउछन्ते, 84 जन्मर चक्र भितर आसिके आज आत्मा पूरा पतित हो गला। पहले पावन थे लेकिन अब तो पतित बने हो। अब बच्चे क्या करो, पावन बनेगा तो केमती पावन हवा। याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाओगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। जिते भक्ति कले से तौल गए खसीले कौन पे बाबा को जान न। तो बाबा की यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा को सकाल सकाल उठिकी बाबा को तो मन पकेवा तासे ताऊ कौन करेवा, विचार सागर मंथन करेवा। फिर जो भी आए उनको समझाना है और मुरली की मुख्य पॉइंट नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। बाबा के लिए सकाल उठीब बाबा को बहुत प्यार से तो मन पकेब, विचार सागर मंथन करेब, तापर बाबार मुरली शुणिले भल भल पॉइंट सब नोट करेबा, तापर कौन करेबा अन्य मान को बुझेबा जमते बाबार पॉइंट सब दिल रे पूरा पक्का ही जीवा दरकार। तो बाबा की पहली पहली मुख्य बात कौन सी है, मुख्य कथा कोटा बुझेबा, बाबा को याद करना है। और बाबा ही कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भी विनाश होगा। अब करो ना करो बाबा की तुम्हारी मर्जी है। बाबा तो कही देले करिबा न करिबा आमर इच्छा। तो आमर इच्छा कौन होगा दरकार, याद कर। हाँ तो बाबा की बाबा का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। ताजे बाबा के लिए जदि पवित्र दुनिया को जीवार अच्छे ताले पतित दुनिया रे हमर बुद्धि जो जीवा को हबन। जदि जाउची ताले बाबा मने पड़िबनी ना ना। तो बाबा की विकार में नहीं जाना है, समझानी तो बहुत मिलती रहती है ना। पवित्र दुनिया को जदि जीवा पतित दुनिया रे जदि बुद्धि जो लगेबा ताले केमती से दुनिया को जीवा ना ना। तो बाबा के लिए भल रूप रे ज्ञान को बुझ, पतित दुनिया से तो बुद्धि जो लगाओ ने, विकार के बेजाओ ने। तो बाबा की समझानी तो बहुत मिलती रहती है, करे या ना करे बाबा की तुम्हारी मर्जी है। बाबा के लिए केते सुंदर ज्ञान आत्मा को मिलीगला, किंतु करिबा न करिबा निज ऊपर डिपेंड करछि ना ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले लक्ष्मी होने అవును आकांक्षा होने आज बाबा को जो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाता उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा के लिए सकाल सकाल उठिके से समर स्थिति को प्रकार रोचना ना साइलेंस वातावरण रोच मन विशुद्ध पवित्र रोच से समय आवाज आकाना से समय उठी कौन कर एक तो बाबार याद रे रहिबा द्वितीय रे ज्ञान विचार सागर मंथन करिबा तो बाबा के लिए जदि सकाल सकाल ये अभ्यास करदेले दिन सारा स्थिति कौन रहिबो दिन सारा कर्म करिया को पड़छे समुद्र आसिया को पड़छे आवाज रे आसिया को पड़छे किंतु फाउंडेशन जदि पूरा ठीक अछि सकाल जदि हमर स्थिति ठीक अछि दिन सारा ठीक रोच ना तो आज बाबा के लिए बाबा जो सुनाता उसे नोट कर रिपीट करना है। बाबा जोटा शुणाउछन्ति शुणिबा भी केमते आत्मा भाविकी परमात्मा द्वारा शुणिबा ताकू नोट करवा अन्य मान को शुणेबा से पॉइंट धारणा भी हब दिल रे पूरा पक्का हो जिवो ता से तो बाबा के लिए प्रथम परिचय कार दब बाबार परिचय दियो। सेकंड पॉइंट पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। छाड़ी दबा बाबा को ना कौन कहले बाबा घर गृहस्थ को छाड़ दियो बाबा कहन ना कर्म धंधा को छाड़ दियो कहन बाबा कहले ना बाबा कहले पतित दुनिया भीतर अछ किंतु पतित दुनिया ठार पावन दुनिया को जदि जीवार अछि तले बुद्धि सेठू बाहर करना ना आज वरदान होचे नंबर 1 बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव आज बाबार आशीर्वाद कोटा मिलगला पिला माने अरब खरब पति ना को पति बन पदम पति बनी जाओ तो केमती हवा आम सब बिजनेसमैन जाक ना हाँ तो बाबा कहले नंबर 1 बिजनेसमैन मान दुनिया बेपारी माने कौन कर गोटे गोटे सेकेंड रो हिसाब रखुचंत ना केतिकी लाभ है केतिकी क्षति है सब जा हिसाब रखुचन सेमती बाबा कहले आम नंबर 1 बिजनेसमैन मान आम कार हिसाब रखिबा गोटे गोटे सेकेंड गोटे गोटे संकल्प कमाई केतिकी होछ बाबा कहले तार हिसाब रख नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। आज बाबा के लिए नंबर 1 बिजनेसमैन किए अटे जे निज को बिजी रखिबार विधि जानी ना तो बाबा की बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए जो माने सच्चा व्यापारी नंबर 1 व्यापारी से माने सब बेले ध्यान दे मोर गोटे संकल्प मध्य व्यर्थ रे न जाओ हर संकल्प में कमाई हो प्रत्येक संकल्प समर्थ हवा दरकार पॉजिटिव हवा दरकार जद्वारा आत्मर कमाई हवा जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देता है वैसे आप भी क्या करो दुनिया सब व्यापारी माने कौन कले गोटे गोटे टंका को कार्य रे लगे कि जमती पदम गुणा बने दौचंते
सेमती आमे बेपारी माने कौन करिबा स्थूल धन कथा ये बाबा कहना कौन कहले एक एक सेकंड बस संकल्प कमाई करके दिखाओ तब पदमपति बनेंगे। गोटे गोटे संकल्प व्यर्थ रे न जाए, गोटे सेकंड भी व्यर्थ रे न जाओ, एतिके जदि आमे ध्यान दौचंते तेबे जाई के पदमपति है परिवार। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जदि कमाई प्रति ध्यान रहिला गोटे गोटे सेकेंड गोटे गोटे विचार को सफल करवा ताऊपर जदि ध्यान रहिला बुद्धि भटकीवा बंद हो जीवना ना तो बाबा के और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। सब अभियोग कर ना बाबा व्यर्थ संकल्प बहुत चल जदि कमाई उपरे ध्यान रहिला गोटे गोटे सेकेंड गोटे गोटे संकल्प उपरे ध्यान रहिला ये अभियोग मध्य समाप्त हो कोटा व्यर्थ संकल्प अभियोग। आज दिन सारा केमती रहिबा नंबर 1 बिजनेसमैन है ता उपरे ध्यान दबा गोटे सेकेंड गोटे संकल्प भी हमर व्यर्थ रे जमते न जाओ। आज स्लोगान जो मांगता है वो खुशी के खजानों से संपन्न नहीं हो सकता। बाबा के लिए जो सबु बेले मागिब ताको केबे खुशी मिलिबन मिलिब खुशी खुशी का को मिलिब जो आत्मा दाता बाबा द्वारा भरपूर है के अन्य मान को दबारे जते व्यस्त रहइब जे खुशी रो संपत्ति रे सब फुल रहे और जे मागिब अल्प समय खुश हो गला तापरे खुशी रो संपत्ति आउ थरे खाली ना ना तो बाबा के लिए काहाटू किछि भी मागिबार ना कौन मागिबार ना मत टिके सम्मान दियो मत टिके स्नेह दियो मत टिके प्यार दियो बाबा के लिए काको मागन कौन करे सेठो दाता बनिकी अन्य मान को दियो तेबे खुशी रो संपत्ति रे सब बेले भरपूर हे परिबा। अव्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अजय बाबा के लिए जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान सीट निज को सेट कर दो तार स्थिति केमती कर बनोचे अचल और अडोल बनी जाओचे। बाप दादा कहते बच्चे शरीर भी चला जाए ना तो भी आपकी खुशी नहीं जाए। खुशी रे एतिकी अहमियत अच्छे ना बाबा के लिए भले शरीर चली जीव किंतु आत्मार खुशी जमते न जाओ। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए पैसा तो हाथर मैला आटना ना बाबा के लिए हाथर माने बाबा कहते पैसा तार सामने किसी भी ना जिनके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पाखरे खुशीर संपत्ति अच्छे ता पाखरे कौन सी जिनसर किसी मूल्यांकन धनर भी मूल्य अच्छे नहीं तो बाबा की सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहता है। तले बाबा का से तो रोचते जो माने सदा काल सहयोगी और बाबार मददगार अटंते इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आम सहित बाबा अच्छे ताहले डरबार किसी कथा करना आम सहित जी अच्छा से पूरा स्ट्रंग ना ना सर्वशक्तिमान बाबा ताले आम डरवा कि ना आमर स्थिति केमती हो अचल अडोल हो। आज सोमान होची मैं कौन सी आत्मा हूँ कोटा नवा आज सोमान बिजनेसमैन नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। ओडिया रे होची मु सच्चा नंबर 1 बेपारी अटना ना बेपारी माने कौन करवा दरकार गोटे गोटे सेकेंड गोटे गोटे संकल्प ऊपर पूरा ध्यान दब। आज मोर गोटे सेकेंड भी वेस्ट रे न जाओ गोटे संकल्प मध्य वेस्ट रे न जाओ। मुरलीर सार थिला तुम यहाँ पर आए हो सेल्फ रियलाइज करने तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। ओम शांति।